अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हमने, जैसा कि आप लोगों को पता है, HIT टेक्सला की तरफ से जो एक टेंडर इशू किया गया था, जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो ये HIT स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है, ये एक 155 इंडिजिनस ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। और बेसिकली इसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ही टाइम पहले एक टेंडर इशू किया गया था। तो इस टेंडर से बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई थी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला एक इंडिजिनस ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। और कल हमने यहाँ पर मेनली पाकिस्तान आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से हमने बात की थी कि किस तरह से ये जो हमारी इंडिजिनस आर्टिलरी गन है, ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम है, जिसका नाम T-Max है, ये एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से काफ़ी एक इफेक्टिव वेपन सिस्टम हो सकता है। तो आज दोबारा से इसी पर्टिकुलर हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के जो T-Max आर्टिलरी गन सिस्टम का प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। और ये अपडेट यहाँ पर ऐसी है कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान की जो एक ब्रॉडर डिफेंस स्ट्रेटजी है उससे इस्टेब्लिश होते हैं। जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इस टाइम के ऊपर ग्रोइंग स्टेज में है, उनके लिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर HIT की इस T-Max आर्टिलरी गन की बात करें तो एक्चुअल में ये गन डेवलप करने का जो ऑर्डर है वो हमें सऊदी अरब की तरफ से मिला है। सऊदी अरब का जो स्टेट ओन्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, समी के नाम से, उनकी तरफ से ऑफिशियली ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की HIT टेक्सला के साथ इसका जो पूरा एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है, जिसके तहत जो HIT टेक्सला है वो सऊदी मिलिट्री के लिए ऐसी एक इंडिजिनस 155 की हॉविट्जर को मैन्युफैक्चर करेगी और डेवलप करेगी। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि HIT टेक्सला जो कि पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है, वो सऊदी मिलिट्री के लिए डायरेक्टली यहाँ पर अब मिलिट्री इक्विपमेंट को डिजाइन और डेवलप करेगी। और पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर यह है कि हमारा जो एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है जिसकी अपनी R&D कैपेबिलिटीज हैं, वो यहाँ पर पहले एक 155 की ट्रक माउंटेड हॉविट्जर को डेवलप करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड देन उसका जो TOT है उसको सऊदी अरब को ट्रांसफर किया जाएगा। जो उनकी सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं, शॉर्ट फॉर्म समी के नाम से, उनको यहाँ पर ये जो TOT है वो हैंड ओवर किया जाएगा। और इनिशियल जो प्रोडक्शन बैचेस हैं इस T-Max आर्टिलरी के, उनको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके सऊदी मिलिट्री के अंदर शामिल किया जाएगा। इसी सिलसिले में HIT की तरफ से एक टेंडर फ्लोट किया गया जिसमें हाई क्वालिटी एलॉयज को लोकली यहां से सोर्स करने की डिमांड रखी गई थी। मतलब यहां पर यह है कि HIT की तरफ से ये जो T-Max आर्टिलरी सिस्टम है ट्रक माउंटेड, इसका डिजाइन फेज कंप्लीट कर लिया गया है। अब लोकली यहां से जो मटेरियल्स हैं, जो एलॉयज हैं, जो इस गन के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको प्रिक्योर करके इनकी टेस्टिंग और फिर जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट किया जाना है। और यहाँ पर यह बात स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है कि ये जो T-Max आर्टिलरी है ये मोस्टली यहाँ पर नेटो स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैन्युफैक्चर की जाएगी। मींस के सऊदी अरब की तरफ से रिक्वायरमेंट रखी गई है कि इस T-Max आर्टिलरी का जो स्टैंडर्ड है वो नेटो स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए। तो अब ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, सऊदी अरब की इस पूरी गेम में एंट्री हुई है, इसने पूरी इक्वेशन को चेंज करके रख दिया है। अब इस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने में अपनी जो एक्सपर्टीज है उनको प्रोवाइड कर रहा है। एसेंशियली हम यहाँ पर सऊदीज को हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें यहाँ पर इंडिजनाइजेशन कर सकें। जिस तरह से हमने पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस ट्रीटी साइन किया गया था, तो हमने यहाँ पर कहा था कि अब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस टू डिफेंस कॉपरेशन है या मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। सऊदी अरब की तरफ से हमारी जो R&D कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज करने के लिए बजट प्रोवाइड किया जा रहा है, फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके बदले में उस R&D से जो इक्विपमेंट हम मैन्युफैक्चर करेंगे उनका जो TOT है वो सऊदी अरब को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चीज़ें एक्चुअली इस डायरेक्शन में टर्न आउट हो रही हैं। और जो एक कंसर्न पहले रेज किया जा रहा था कि जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर दिए हैं उस हिसाब से हमारा जो R&D का बजट है वो फिट नहीं बैठता, और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो मैक्सिमम इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिले हो सकते हैं अगर यहाँ पर टाइमली सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट ना साइन होता। अब क्योंकि एक डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है, दूसरी कंट्रीज इस डिफेंस पैक्ट में आने वाली हैं, लेकिन अभी की भी अगर बात करें तो सऊदी अरब की तरफ से फाइनली पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की R&D बजट है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके बदले ऑब्वियसली हम उन्हें फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अभी पब्लिकली यहाँ पर सिर्फ HIT टेक्सला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पर सऊदी अरब की कोलैबोरेशन है, लेकिन इस चीज के
अच्छे चांसेस हैं कि इससे भी जो सिग्निफिकेंट पाकिस्तान के इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर सऊदी अरब कोलैबोरेट कर रहा है। और स्पेशली हम यहाँ पर PFX एयरक्राफ्ट को बार बार मेंशन इस वजह से करते हैं बिकॉज यहाँ पर सबसे अच्छे चांसेस हैं कि सऊदी अरब कोलैबोरेट करेगा। और प्रीटी मच यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि बैक एंड के ऊपर ऐसा हो भी रहा होगा। जिस तरह से ये HIT का केस आपके सामने है तो इसी तरह से चांसेस ये भी हैं कि PFX के साथ भी सऊदी अरब जो हमें R&D बजट प्रोवाइड कर रहा है, R&D में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से हमारे ये जो सारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं ये काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे। और इवन यहाँ पर हम नए प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट कर पाएंगे जिनको बाद में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी अपनी सर्विस में इंडक्ट कर पाएगी, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। ये जो T-MAX का केस है ये वैसे तो सऊदी अरब की मिलिट्री के लिए बन रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरती है तो क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है तो हम अपनी आर्मी को भी, अपनी मिलिट्री को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो आप एक दफा के लिए सोच के देखें कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है या हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपनी R&D कैपेबिलिटीज को भी सिग्निफिकेंटली एनहेंस कर रही है, एज वेल एज हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हुए हैं उनके ऊपर भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। डिस्पाइट के हर तरफ से हमें बजट के इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे तब भी हमने यहाँ से एक प्रोडक्टिव अप्रोच को अपनाया और आज हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी पोजीशन में है कि हम अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर की जो R&D कैपेबिलिटीज है, R&D बजट है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अभी तो यहाँ पर तुर्की का इस पूरे डिफेंस पैक्ट में आना बाकी है। तुर्की जब इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन जाएगा तो हमारी जो R&D कैपेबिलिटीज का टेक्नोलॉजिकल एनवेलोप है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। वैसे तो हम ऑलरेडी तुर्की के साथ काफी बड़े लेवल के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सोच कर देखें कि ये और कितना ज्यादा पाकिस्तान की जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा मूव है जहाँ पर हम इस रीजन के अंदर आने वाली जो फ्यूचर में एक आर्म्स रेस है उसको अपने आप को उसके हिसाब से सपोर्ट कर पाएंगे और जो भी कैपेबिलिटीज कर्टन के उस साइड पे डेवलप की जाती हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव और इंडिजिनस सॉल्यूशंस के थ्रू compete करेंगे और उनके ऊपर डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करेंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।